हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकाश शर्मा और मैथ्स में हमारा टॉपिक चल रहा था रेखाएं और कोण। रेखाओं के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, जिसमें हम समांतर रेखाएं, तिर्यक रेखाएं क्या होती हैं उसके बारे में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। कोण भी और उसके प्रकारों के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। न्यून कोण होता है हमारा, समकोण होता है, अधिक कोण होगा, वृहद कोण होगा, और क्या होगा हमारा पूरक कोण और हमारा समपूरक कोण। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज का कोण योग गुण। त्रिभुज का कोण योग गुण। अब आगे देखते हैं। देखिए आपको दिया गया है प्रमेय 6.7। किसी त्रिभुज के कोणों का योग क्या है? अब 180 डिग्री होता है। क्या होता है? उसके तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। अगर त्रिभुज ए, बी और सी आप तीनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा? योग 180 डिग्री होगा। इतना आप सब अच्छी तरह जानते हैं। अब उत्पत्ति देखते हैं। आइए देखें कि हमें उपरोक्त कथन में क्या दिया है, अर्थात हमारी कल्पना, परिकल्पना, जिसे हाइपोथेसिस हम बोल देते हैं, क्या है और हमें क्या सिद्ध करना है। हमें एक त्रिभुज पी क्यू आर दिया है। क्या दिया गया है? पी क्यू आर। पी क्यू और आपको आर दिया गया है तथा एंगल 1, 2 और 3 इस त्रिभुज के कोण हैं। 1, एंगल 2 और एंगल 3 क्या है? इस त्रिभुज के कोण हैं। देखते हैं आकृति में। देखिए हमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या सिद्ध करना है? 180 डिग्री सिद्ध करना है। क्या है? 180 डिग्री के तीनों होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। आइए भुजा क्यू आर के समांतर उसके सम्मुख शीर्ष पी से होकर एक रेखा एक्स पी वाई खींचे। अब देख लेते हैं। आपको एक त्रिभुज दिया गया था हमें पी क्यू आर, इसमें हम इसके शीर्ष पर एक रेखा खींच देते हैं। क्या है रेखा का नाम? इस रेखा को हमने दिया नाम एक्स और वाई। इतना आपको समझ में आया? जैसा कि आकृति 6.3 में दिखाया गया है। इससे हम समांतर रेखाओं से संबंधित गुणा का प्रयोग कर सकते हैं। अब हमें दी गई है ये 4, ये क्या है आपका 5 और ये आ गया आपका 1, और ये क्या आपको दी गया है 2 और ये क्या दिया गया है आपको 3। तो ये क्यू आर और ये आ गया आपका P। अब देखते हैं एक्स पी वाई एक रेखा है, तो हमारी क्या बन गई? एक्स पी वाई क्या हो गई? एक रेखा हो गई। आपकी क्या बन गई? रेखा बन गई। अब इससे संबंधित का प्रयोग करके देखते हैं हम। अब देखते हैं हमारा एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5 क्या है? 180 डिग्री। तो ये जो आपका एंगल बनेगा, ये आपका कितना बनेगा? 180 डिग्री के इक्वल। आप एक लाइन लेते हैं, इस पे ये एंगल जो आपका होता है या फिर ये नीचे वाला जो एंगल होगा आपका, ये टोटल कितना होगा? ये 180 डिग्री होगा और ये भी क्या होगा आपका? 180 डिग्री। तो दोनों कितने होंगे? 360 डिग्री के आपके। कोई भी वृत्त, अगर आप एक वृत्त की शेप बन जाती है, देखिए तो कितना हो जाता है? 360 डिग्री का। तो जब आपका ये वाला एंगल बना है, आपका अर्धवृत्त बना है, तो अर्धवृत्त कितना हो गया आपका? 180 डिग्री का। तो आपका एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5 मिलकर कितना हुआ? 180 डिग्री। अब क्या देखेंगे इसमें हम? परंतु एक्स पी वाई समांतर है क्यू आर के। अब एक्स पी वाई रेखा किसके समांतर आ रही है? इस रेखा के। क्या आ गई? दोनों इक्वलेंट आ गई। तो एक्स पी वाई समांतर है किसके? क्यू आर के, तथा पी क्यू और पी आर त्रियक रेखाएं हैं। पी क्यू ये वाली, देखिए पी और क्यू यहाँ तक, और पी आर ये क्या है? त्रियक रेखाएं। तो पी क्यू और ये तिरछी रेखाएं हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा। यहाँ पे हम लिख देते हैं तिर्यक रेखा। तो क्या हो गई ये? और पी आर क्या हो गई आपकी? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा। इतना हम अच्छे समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसलिए एंगल 4 और एंगल 2 और एंगल 5 इक्वल एंगल 3। तो एंगल 4 ये है आपका, और एंगल 2 क्या आ गया आपका? ये। इसी प्रकार आपको एंगल 5 दिया गया है, देखिए एंगल 3 दिया गया है, यहाँ एर एस, ये एस जो हमने आगे तक बढ़ा लिया है लाइन को, और ये क्या आ गया आपका? क्यू, और ये क्या दिया गया है आपको? एंगल 1। एक त्रिभुज ये बनाया गया है जिसमें त्रिभुज को हमने आगे बढ़ा लिया। अभी एकांतर कोण के युग में है। अब एंगल 4 और एंगल 5 के मान एक में से रखने पर क्या हमें प्राप्त होता है? एंगल 2, एंगल 1, एंगल 3 क्या हो गया? 180 डिग्री। कितना आ गया आपका?
180 डिग्री का, अर्थात एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 क्या आ गया आपका 180 डिग्री। याद कीजिए कि आपने पिछली कक्षाओं में एक त्रिभुज के बहिष्कोणों एक्सटीरियर एंगल्स, जो आपके बाह्य वाले एंगल्स, जैसे ये इसका बाह्य एंगल है, के बारे में अध्ययन किया था। हमने अच्छे से पढ़ा था। भुजा क्यू आर और बिंदु एस तक बढ़ाया गया। अब इसको बिंदु हमने कहाँ तक बढ़ाया, एस तक। देखिए पॉइंट क्या है, एस। और पी आर एस, यहाँ से पी आर एस और पी क्यू आर का एक एक्सटीरियर कोर है, ठीक है। तो कौन सा है हमारा, पी क्यू आर। तो ये पी दे रखा है आपको, पी आर एस, पी क्यू आर आपका ये दिया गया है, ये ना यहाँ से। इसका बहिष्कोण क्या है, पी आर एस, पी आर और एस। बहिष्कोण जो आपको बाहर की तरफ निकला हुआ है, और ये क्या आ गया आपका, इंटीरियर। क्या आ गया, इंटीरियर। ये आ गया आपका क्या, एक्सटीरियर। इतना आपको समझ में आया। अब देखते हैं क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया ये। साथ ही यह भी देखिए कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 क्या हो गया आपका 180 डिग्री। क्या आ गया 180 डिग्री। अब 1 और 2 से आप क्या देख सकते हैं कि एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये इसके बराबर हो गए। तो एंगल 1 और एंगल 2 किसके बराबर हो गए, 4 वाले की। तो जब आप एंगल 1 और एंगल 2 का टोटल करेंगे तो ये एंगल 4 के इक्वल आएगा। इतना आपको समझ में आई वाली बात। ये आपका 1 ले लिया था और ये क्या आ गया था आपका 2। अब देखते हैं, अब देखिए प्रमेय दी गई है आपको 6.8। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इससे किस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख विपरीत कोणों एक्सटीरियर अपोजिट एंगल्स के योग के बराबर होता है। इतना आपको पता होना चाहिए। उपरोक्त प्रमेय से यह स्पष्ट है कि किसी त्रिभुज का एक बहिष्कोण अपने दोनों अंतः अभिकोणों से प्रत्येक से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होता है। अब उदाहरण देख लेते हैं 7 अपना। आकृति 6.37 में क्यू टी लंब है पी आर पर। अब देख लेते हैं, पी क्यू और आर आपको एक दिया हुआ है त्रिभुज जिसमें क्यू टी आप देख लेते हैं कहाँ है, ये रहा, क्यू से लेकर टी तक किस पर, पी आर पर लंब है। पी आर देखिए रहा। और जब कोई दूसरा एक कोण दूसरे कोण पर लंब होता है तो वो कितने का, 90 डिग्री का आपका कोण बन जाता है। अब देख लेते हैं टी क्यू आर, टी क्यू आर आपको कितना दिया गया है, 40 डिग्री। इसी प्रकार त्रिभुज एस पी आर आपको 30 डिग्री दिया गया है। यहाँ से देख लेते हैं एस पी आर कितना दिया गया है आपको, 30। तो x और y ज्ञात कीजिए। अब देख लेते हैं हल। त्रिभुज टी क्यू आर में क्या है, 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री। तो जब हम ये देखेंगे तो ये तो हमारा आ गया 90 डिग्री, ये आपको पता चल गया। ये वाला कोण हमें क्या दिया गया है, 40 डिग्री, और हमें ये वाला कोण नहीं पता, जो हमें निकालना है तो हमने x लिख दिया। और तीनों का योग क्या होता है त्रिभुज का हमारा, 180 डिग्री। इतना समझ में आया। तो 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस x इजिकल टू क्या आ गया आपका, 180 डिग्री। तो हमारे त्रिभुज का कोण युग्म क्या हो गया, त्रिभुज का कोण योग कोण। अब x क्या आ गया आपका निकल के यहाँ से 50 डिग्री, और y क्या आ जाएगा आपका, त्रिभुज एस पी आर प्लस एक्स। इतना आपको पता है। तो एस पी आर कहाँ है आपका, देख लेते हैं। यहाँ से हमारा एस पी आर ये वाला त्रिभुज आ गया। अब हमें पता है एस पी आर क्या दिया गया है आपको, 30 डिग्री, 30 दिया गया है। और इसकी वैल्यू आपको मिल गई, कितनी आ गई, 50 डिग्री। तो हमारा क्या बचा, ये वाला हमारा कितना हो गया, 80 डिग्री का ही हो गया। कितना हो गया, 80 डिग्री का हो गया। इतना आपको समझ में आया। तो हमारा जब ये दिया गया था 30 डिग्री का, ये हमें दिया गया है कितना, 50 डिग्री का, तो थर्ड कोण हमारा कैसे निकालेंगे हम, वाई वाला। तीनों का एक 180 डिग्री हो जाता है। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे, 80, क्या आ गया, 80 डिग्री आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब उदाहरण दिया गया है आपको 8। आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः E और D तक बढ़ाया गया। अब देख लेते हैं AB और AC को।
ए बी और ए सी आपको दी गई है यहाँ पर, तो क्रमशः ई और डी तक बढ़ाया गया, डी तक बढ़ाया गया, ए बी सी आपको दिया गया है। और यहाँ पर यदि त्रिभुज सी बी ई, देख लेते हैं यहाँ पे सी बी ई, ई हो गया आपको, और त्रिभुज बी सी डी, बी सी डी, ये वाला त्रिभुज, ये क्या होगा आपको कि समधि भाजक क्रमशः बी ओ और सी ओ बिंदु ओ पर मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? बिंदु ओ पर मिलते हैं। तो यहाँ से हम इसको मिला देते हैं। देखिए, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज बी ओ सी क्या है आपका 90 डिग्री माइनस 1/2 त्रिभुज बी ए सी का। तो बी ए सी कहाँ है आपका? बी ए सी देखिए, अब देख लेते हैं बी ए सी आपको कहाँ दिया गया है? यहाँ पर। और बी ए सी का हाफ क्या हो गया? ये आ गया, पूरा फॉर्मूला हमने लगा दिया। पिछली कक्षा में भी इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री माइनस 1/2 किसका? बी ए सी का। अब हल क्या है? किरण बी ओ कोण सी बी ई की समधि भाजक है। अब देख लेते हैं बी ओ कहाँ है? सी बी ई, सी बी ई की समधि भाजक है जो इसको दो भागों में विभाजित करती है। अब त्रिभुज सी बी ओ, सी बी ओ आपका ये वाली हो गई, इज इक्वल टू 1/2 सी बी ई, सी बी ई ये वाली आ गई। तो क्या आ गया आपका 1/2 180 डिग्री माइनस वाई। तो क्या आ गया आपका 90 डिग्री माइनस y/2। तो क्या आ गया? समीकरण नंबर आपका 1 आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसी प्रकार किरण सी ओ कोण सी बी सी डी की समधि भाजक है, इतना आपको पता चल गया। अब त्रिभुज बी ओ सी बराबर क्या हो गया? 1/2 त्रिभुज बी सी डी के। अब 1/2 तो 180 डिग्री माइनस जेड, कितना आ गया आपका 90 डिग्री माइनस z/2। ये समीकरण नंबर आपकी 2 आ गई। अब क्या करेंगे हम त्रिभुज बी ओ सी में? तो बी ओ सी प्लस बी सी ओ प्लस सी बी ओ, तीनों का योग क्या आएगा आपका 180 डिग्री। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है आपका? 180 डिग्री होता है। अब 1 और 2 को 3 में से रखने पर क्या प्राप्त होगा आपको? अब देख लेते हैं बी ओ सी प्लस 90 डिग्री माइनस z/2 प्लस 90 डिग्री माइनस y/2 इजिकल टू क्या आ गया? 180 डिग्री। इतना आपको समझ में आया क्वेश्चन के बारे में? अब देख लेते हैं आगे क्वेश्चन में क्या करना है। इसलिए त्रिभुज बी ओ सी आपका हो गया z/2 y/2, ये प्लस में कर लिया इन दोनों को, और त्रिभुज बी ओ सी इजिकल टू 1/2 y प्लस जेड, ये आ गया आपका 4। x प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलकर क्या हो गया आपके 180 डिग्री। त्रिभुज का कोण योग गुण। अब x प्लस जेड क्या आ गया 180 डिग्री माइनस एक्स। अतः हम इससे क्या पता चलता है? x प्लस जेड क्या आ गया 180 डिग्री माइनस एक्स। अब इससे निम्न क्या हो जाता है हमारा? बी ओ सी इज इक्वल टू 1/2 180 डिग्री माइनस एक्स, क्या आ गया आपका 90 डिग्री माइनस x/2। तो हमारा क्या निकल कर आया 90 डिग्री माइनस 1/2 त्रिभुज बी ए सी। इतना आपको अच्छे से समझ में क्वेश्चन के बारे में आ गया। तो हमने किस प्रकार क्वेश्चन को किया, एक बार और चेक कर लेते हैं हम इसमें। देखिए त्रिभुज बी ओ डी में क्या करा हमने z/2 किया था, फिर हमने y/2 इसमें कर लिया। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम 1/2 कर लेंगे और इसको हमने लिख लिया y प्लस जेड। ये आपका समीकरण नंबर 4 आ गया। तो तीनों मिलकर क्या हो जाते हैं आपके x प्लस वाई प्लस जेड, क्या आ जाएंगे 180 डिग्री। इतना आपको पता है। तो हम क्या लिख सकते हैं z प्लस वाई प्लस जेड 180 डिग्री माइनस एक्स, हम इसको लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आया?
और उसके बाद हमने क्या किया, x प्लस वाई 180 डिग्री माइनस एक्स, तो वही हमने क्या करा, त्रिभुज बी ओ सी इज इक्वल टू 1/2 क्या आ गया 180 डिग्री माइनस एक्स, हमने इसको रख लिया, और क्या आ गया आपका 90 डिग्री माइनस x/2 इसमें हम लिख सकते हैं। तो क्या आ गया आपका निकल के 90 डिग्री माइनस 1/2 त्रिभुज बी ए सी के। इतना आपको समझ में इसके बारे में आ गया। तो आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हम त्रिभुज में कैसे कोणों के माध्यम से उनको निकाल सकते हैं। अगर एक कोण हमें दिया गया है इस प्रकार से, एक प्रकार से हमें एक त्रिभुज दिया गया है, ये आपका एक त्रिभुज, यहाँ तक हमने इसको बढ़ा लेते हैं, और हमारी कोई भी इसमें हमें दिया गया है, सपोज ये रेखा हमें दी गई है, कोई रेखा किस पर काटती है, तो जो लंब है, लंब कितना होता है 90 डिग्री का, यहाँ आपको क्या मान दिया गया है 40, तो टोटल कितने हो जाते हैं हमारे यहाँ 40 डिग्री प्लस 90 कितने आ गए आपके 130 डिग्री, और टोटल तीनों का योग क्या होता है आपका ए बी और सी, तीनों का योग होता है आपका 180 डिग्री। तो जब दो कोण हमें पता है तो तीसरे का मान हम आराम से निकाल सकते हैं। तो 180 डिग्री में से हम क्या लेस कर लेंगे 130 डिग्री, क्या आ जाएगा आपका 50 डिग्री, तो हमारा आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 50 डिग्री। अब हमें ये वाला एंगल भी निकालना है सपोज, और ये भी निकालना है, और ये हमें पता है, क्या पता है हमें, ये दे रखा है हमें 50, क्या दिया हुआ है 50। अब ये हमें निकालना है और ये भी हमें निकालना है। तो यहाँ से हमारा कितने बचे 180 में से 50 लेस कर देंगे तो क्या आ गया 130। इतना समझ में आया आपको। मान लेते हैं ये वाला मान हमें दिया गया है 45, इतना हमें पता है क्या दिया गया है 45, तो हम क्या कर लेंगे 45 भी लेस कर देंगे इसमें से, तो कितना बचेगा आपका 85, तो बचे हुए का कितना आ जाएगा आपका 85। तो इस प्रकार हम सारे मानों को आराम से इसमें निकाल सकते हैं, किस प्रकार इसको निकाला जाएगा। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आज के लिए थैंक यू।